दोस्तों, भारत ने दी 4000 सैनिकों को खुली छूट, बांग्लादेशी सेना भागी, अब ले लो कंट्रोल। भारत ने चली ऐसी खतरनाक चाल कि खुद अमेरिका हो गया। बांग्लादेश के खिलाफ कट्टरपंथ हिंदू विरोध और पाकिस्तानी घुसपैठ ने बांग्लादेश को बना दिया। बारूद का ढेर अब बांग्लादेशी सेना खुद कह रही है, यूनुस हटाओ, खुल रहा है। ऐसा राज जो पूरी दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, जब किसी देश की नींव हिलने लगे, जब अंदर से उबाल अपने चरम पर हो, जब सड़कों पर आग हो और सत्ता की कुर्सी कांप रही हो, तो समझ लीजिए कि कोई बड़ी चाल खेली जा चुकी है और आज यह चाल चली जा रही है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में। जी हां, बांग्लादेश, जहां आज हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि वहां की सरकार गिरने की कगार पर है, सेना बगावत के मूड में है और अमेरिका की शह पर एक ऐसा खेल रचा जा रहा है जो भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया को हिला सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि यह बस अफवाहें हैं, तो सुनिए, जब शेख हसीना की सरकार गिरती है और वह भारत की सरहद में शरण लेने आती है, तो वह खुद यह स्वीकार करती हैं कि उनके तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ था। अमेरिका चाहता था कि म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को जोड़कर एक नया क्रिश्चियन राष्ट्र खड़ा किया जाए, लेकिन शेख हसीना ने अमेरिका की इस चाल को नकार दिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। सरकार से हाथ धोना पड़ा और अमेरिका ने नया मोहरा खड़ा कर दिया, मोहम्मद यूनुस। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुके हैं। वजह बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार, कट्टरपंथ का उफान और देश को पाकिस्तान की राह पर धकेलने की पूरी कोशिश। और इसमें पाकिस्तान की भूमिका अब छुपी नहीं रही। पाकिस्तानी एजेंसियां अब सीधे बांग्लादेश के अंदर ऑन परेड कर रही हैं और वहां की सेना अब मोहम्मद यूनुस को हटाने के मूड में है। यानी अगला अध्याय शेख हसीना की वापसी का हो सकता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस अभी भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि वह म्यांमार के कुछ हिस्सों को अपने में मिलाकर अपनी सत्ता को और पुख्ता बना सकते हैं। सोचिए किस स्तर की साजिश बांग्लादेश की धरती पर रची जा रही है। और इसी बीच नागपुर में जो हिंसा हुई, उसमें भी बांग्लादेशी लिंक की पुष्टि हो चुकी है। यानी आप उन्हें चावल भेजिए, डीजल भेजिए, बिजली और राशन भेजिए, लेकिन जवाब में वह भेजेंगे कट्टरता, घुसपैठ और आतंक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के पड़ोस में कैसे चल रही है एक खतरनाक साजिश, कैसे बांग्लादेश अमेरिका के मोहरे के रूप में इस्तेमाल हो रहा है और क्यों अब ट्रंप खुलकर मोहम्मद यूनुस को हटाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भारत की ताकत पर गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, जब किसी देश की जड़ें हिल रही हो और हालात काबू से बाहर जा रहे हो, तब सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी हरकत में आ जाती हैं। कुछ समय पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी से जुड़ी टॉप इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड भारत आती है और जब उनका इंटरव्यू होता है, तो वह बांग्लादेश को लेकर जो बयान देती हैं, वह सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। तुलसी गबार्ड साफ साफ कहती हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, हिंदू, बौद्ध, ईसाई और दूसरे समुदायों के साथ बेहद बुरा व्यवहार किया जा रहा है और वहां कट्टरता चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे ही यह बयान सामने आता है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो इस समय मोहम्मद यूनुस के कब्जे में है, तुरंत खिसियानी प्रतिक्रिया देती है। बांग्लादेश कहता है कि तुलसी का बयान बेबुनियाद है और इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन यूनुस साहब से कोई पूछे, क्या आपने कभी सोशल मीडिया के वो वीडियो देखे हैं जो बांग्लादेश की सच्चाई को चीख चीख कर दिखा रहे हैं? आज हजारों ऐसे सबूत हमारे पास मौजूद हैं जिनमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते साफ दिखता है। और सबसे बड़ी बात, वहां के इंडिपेंडेंट पत्रकारों की आवाज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी जो बोलेगा वह मारा जाएगा और जो सच दिखाएगा उसे मिटा दिया जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो असली गेम चल रहा है, वो इससे कहीं बड़ा है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के हेड खुद बांग्लादेश पहुंचे, जहां कई गुप्त मीटिंग्स हुई और अब खबरें सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों के बहाने घुसपैठ करवा रही है और रखाइन राज्य के बड़े हिस्से को कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है। इस साजिश के पीछे सीधे तौर पर वेस्टर्न देशों का सपोर्ट दिखाई दे रहा है और इसमें यूएन तक शामिल है। अब दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप खुलकर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आ चुके हैं। ट्रंप का साफ कहना है कि बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान बनने की दिशा में बढ़ रहा है और पाकिस्तान से उसकी बढ़ती नजदीकियां इसका सीधा सबूत है। यह आरोप तब और बड़ा बन जाता है जब खुद बांग्लादेश की सेना का चीफ कह देता है कि यूनुस इस देश को संभालने के लायक नहीं है। अगर इन्हें समय रहते नहीं हटाया गया, तो बांग्लादेश एक बड़े संकट में घिर सकता है और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पकड़ता है, तो उसका अंजाम भी वही होगा। बर्बादी, गरीबी और आतंक की दलदल कभी बांग्लादेश की गिनती तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में होती थी। उस समय उसने भारत का साथ लिया,
उसकी नीतियों को अपनाया और पूरी दुनिया चौंक गई। लेकिन जैसे ही उसकी दिशा पाकिस्तान की तरफ मुड़ी, वहां का विकास रुक गया और अब तो हालत बिखर चुके हैं। पाकिस्तान की इस्लामिक ताकतें अब बांग्लादेश को खुला निमंत्रण दे रही हैं कि पुराने झगड़े भुलाकर एक बार फिर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक हो जाए। और यह कोई मामूली बयान नहीं है, यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जो इस पूरे क्षेत्र की शांति को निगल सकती है। अब आप सोचिए, अगर बांग्लादेश की सेना तक कह रही है कि यूनुस को हटाओ, तो अंदर कितनी बड़ी हलचल मची होगी। भारत की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक जरूर होगी, लेकिन जो कुछ भी बाहर आ रहा है वह संकेत दे रहा है कि कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। और अब बात नागपुर की, जहां 17 मार्च को हुई हिंसा के पीछे भी बांग्लादेश का सीधा कनेक्शन निकलकर सामने आया। महाराष्ट्र साइबर सेल ने साफ बताया कि इस हिंसा को भड़काने में बांग्लादेशी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की बड़ी भूमिका थी। एक यूजर ने खुलेआम सोशल मीडिया पर लिखा, यह तो छोटा ट्रेलर है, अभी तो बड़ा दंगा बाकी है। इसके बाद फहीम खान नाम के व्यक्ति पर राजद्रोह के तहत केस दर्ज हुआ है। साथ ही 5 और लोगों को चिन्हित किया गया है जो इसी नेटवर्क का हिस्सा थे और पूरे इंटरनेट पर अफवाहें फैला रहे थे। पुलिस ने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स से 230 प्रोफाइल्स की जानकारी मांगी है ताकि पता चल सके कि यह लोग भारत में बैठे हैं या बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहे हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इन प्रोफाइल से महिलाओं और बच्चों को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी गई। यानी सोशल मीडिया के जरिए दिमाग में जहर भरा जा रहा है और भारत को अंदर से अस्थिर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर यही हिंसा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होती तो शायद इन 230 प्रोफाइल्स का अंजाम कुछ और ही होता। तो साफ है दोस्तों, बांग्लादेश की धरती पर कुछ बड़ा पक रहा है। न सिर्फ अंदरूनी साजिशें बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की ताकतें भी इसमें शामिल हैं। और ऐसे हालात में भारत का सतर्क होना जरूरी है, क्योंकि हम बांग्लादेश से लंबी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश पर एक स्थिर और समझदार नेतृत्व का राज होना भारत के हित में है और इसीलिए अब कयास लग रहे हैं कि जल्द ही वहां सेना कंट्रोल ले सकती है और शेख हसीना की वापसी हो सकती है। क्योंकि आर्थिक हालात से लेकर राजनीतिक सिस्टम तक बांग्लादेश आज पूरी तरह बिखर चुका है। अंत में यही कहेंगे कि अगर बांग्लादेश अपने देश को बचाना चाहता है तो उसे भारत की ओर देखना होगा, न कि पाकिस्तान जैसे डूबते जहाज की तरफ। अब फैसला बांग्लादेश का है कि वो इतिहास दोहराएगा या खुद को बर्बाद कर लेगा। वाकई इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। धन्यवाद।